जहाँ मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, कोर्ट ने मुझे जमानत दी है और मैंने भ्रष्टाचारियों इतनी मोटी फाइल है, कुछ नहीं है। मैं मनोज जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनका एक ही उद्देश्य है, कंपनी के जो मालिक हैं उनके दो भाई जेल ना चले जाए। अगर बबलू गया है, बबलू का परिवार नहीं है, बबलू के परिवार ने खून के आंसू रोए हैं, जेल जाने के बाद उंगली अपनी कटती है तब दर्द होता है। दिल्ली मेट्रो एक ऐसा नाम जो लगता है सुरक्षा का प्रतीक है, जो लगता है विश्वास का प्रतीक है, जो फैसिनेटिंग है, जो चमकदार है, जो लाजवाब है, जिसे देखकर लोग खींचे चले आते हैं, जिसे देखकर लोग कहते हैं वाह क्या है मेट्रो। उस मेट्रो में नौकरी करने के लिए लोग लालायित रहते हैं, उस मेट्रो के अंदर नौकरी करने के लिए लोग परेशान रहते हैं और उस मेट्रो में नौकरी करने के लिए लोग कुछ भी करना चाहते हैं। वो 1-2 लाख रुपए अगर कोई दलाल मांगता है तो दे देते हैं, चढ़ा देते हैं। लेकिन उनके साथ होता क्या है? उनके साथ होता है धोखा, उनके साथ होता है विश्वासघात, उनके साथ होता है अत्याचार, और उनके साथ तो ऐसा काम होता है कि कुछ वीडियोज़ में तो महिलाओं के साथ कहा कि ड्यूटी तब देंगे जब तुम मेरे साथ गलत काम करोगी। इस तरह की वीडियो लगातार आ रही है दिल्ली मेट्रो के अंदर। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके अंदर मेट्रो के अंदर भ्रष्टाचार, शोषण की शिकायतें ना आती हूँ। छोटी से छोटी कंपनी से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी तक हो रही है, और ये सब हो रहा है एक नाक के नीचे। किसकी नाक के नीचे? डीएमआरसी की नाक के नीचे। लगातार आवाज़ उठ रही है, सफाई कर्मचारी हो, टॉम ऑपरेटर हो, कोई भी व्यक्ति हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, कोई भी आदमी हो जो मेट्रो में कर रहा है वो इस शोषण का शिकार है। उनके बोनस की प्रॉब्लम हो, उनकी सैलरी में से जीएसटी के नाम पे कटिंग की बात हो, सैकड़ों वीडियो हैं, कई दसियों चैनल पर वीडियो हैं, लेकिन लगातार देख रहे हैं कि कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन अब खबरें आने लगी, अब उम्मीद जगने लगी, अब ऐसा लग रहा है कि मेट्रो की भ्रष्टाचारियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमारे साथ बबलू जी हैं। बबलू जी लगातार मेट्रो की आवाज़ उठा रहे हैं, पूरी सख्ती से उठा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक कहना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ, एक इल्तिजा करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जब मेट्रो के खिलाफ धरना होता है तो आके चोरी छुपे वीडियो बनाते हैं। ऐसी ही घटना हुई पिछली बार जब बबलू जी का धरना हुआ, तो किसी व्यक्ति ने चोरी छुपे वीडियो बनाने की कोशिश की। वो डीएमआरसी का कर्मचारी था, किसी और कंपनी का कर्मचारी था। मैं उससे कहना चाहता हूँ वीडियो तो हम भेज ही देते हैं, तो इतनी जल्दी क्या है? हमारे को कभी कभी लेट हो जाते हैं, शाम तक वीडियो आती है, वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन आप अपनी जान को जोखिम में डालकर वीडियोग्राफी करने जंतर मंतर मत आया करिए। आप अपने घर में बैठिए, अपना मोबाइल ऑन करिए, अपनी स्मार्ट टीवी ऑन करिए, और आपको मिनी संसद पर वीडियो लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि हम ना रुके हैं ना झुके हैं और झुकेंगे नहीं। हमारे साथ बबलू जी हैं। बहुत बड़ा इंट्रो आज मैंने मार दिया। बबलू भाई जी, पहले सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। बबलू भाई एक बात बताओ जी। पिछली बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए जी। एक कोई व्यक्ति आया और वो वीडियो बनाने लगा। जी। इतनी दूर से बना रहा था, क्या बन पाती? पास से बुला लेते, बनवा लेते। आपने बुलाया था? जी, मैंने नहीं बुलाया था। वो दिल्ली मेट्रो का खरीदा हुआ कोई गुंडा था, वो यहाँ पर आया हुआ था। तो पता नहीं हमारी जान को खतरे के लिए आया था। पहले भी मैं अवगत करा चुका हूँ और मैं दिल्ली मेट्रो के खिलाफ बोल चुका हूँ, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इन्होंने पूर्व में भी हम पे हमला करवा रखा है, इसलिए पकड़ भी जी मैंने जैसे ही मैंने बोला कि दिल्ली मेट्रो के खरीदे हुए गुंडे यहीं कहीं होंगे, तो वो भागने लगा। वो भागने लगा, चोर के पाँव। तो मैंने कहा दिल्ली मेट्रो के खरीदे हुए गुंडे यहीं के होंगे, तो वो भागने लगा। पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने पकड़ करके उसकी अच्छी सी खुशामद की है। शायद है अब वो यहाँ पर दूसरा कोई खरीदा हुआ गुंडा नहीं आएगा। मैं और भी गुंडों से कहना चाहूंगा, इनके 2 रुपए के कागज के टुकड़ों में आप लोग यहाँ पर ना आए और अपनी जान को खतरे में ना पहुंचाएं। और पुलिस प्रशासन यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिससे उन्होंने उसकी खुशामद की है पीट करके, जिससे कोई और दूसरा कोई ना आ सके। बहुत सारी कंपनियों के बारे में ऐसा लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, बेटियां आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं, मंच पे खड़े होकर चिल्लाते हैं। सैकड़ों बयान हैं, हजारों लोगों के साथ चीटिंग हो गई है, खुलेआम चल रहा है। 300 से 400 के करीब कंप्लेंट है, और मुझे तो लगता है उससे भी ज़्यादा हो गई होंगी जो मेरे ज्ञात में है। सैकड़ों लोगों के बयान हैं।
अब इन पर शिकंजा कसते हुए देख रहे हैं आप? जी, शिकंजा कसना चालू हो गया, प्रशासन की नज़र में आ गया है। प्रशासन भी अब देखने लगा है, क्योंकि एक कंप्लेंट होगी झूठी, 2 होंगी, 3 होगी, हजारों कंप्लेंटें जा रही हैं, धरने पे धरने हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं दिल्ली मेट्रो के भ्रष्टाचारियों से कहना चाहूँगा, कोई भी कंपनी हो, इनका सरगना कौन है? सरगना दिल्ली मेट्रो के एमडी, दिल्ली मेट्रो के एमडी और जो कॉन्ट्रैक्ट सेल के डीजीएम और भी डीजीएम है, ये सरगना बड़े बड़े पदों पे बैठे। जी, इनको अब मोटी घूस लेनी होती है, तो बस कहाँ इनसे कंपनियों से मोटा पैसा लेंगे, पैसे लेने के बाद उनको टेंडर देंगे, फिर हर महीने जीएसटी के नाम पे वसूली कराएंगे। साथ ही साथ में दिल्ली मेट्रो के लेकिन वो दिल्ली मेट्रो तो कहती है, जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने तो कहा कि भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको टेंडर दिया जाता है, वो एम्प्लॉय के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ क्या सलूक करें ये उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन यहीं वहीं पे खबरें आती हैं, आपसे खबर मिलती है इनडायरेक्ट बेस के, गाड़ियां मिलती हैं, विदेश ट्रिप के लिए पैसे मिलते हैं, सब कुछ इतने आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई, देखो हम तो पुष्टि नहीं कर रहे हैं इन आरोप, आपको तो अंदर की बात पता। अच्छा, अब आपको बताएं, पहले तो मैं दिल्ली मेट्रो के बड़े अधिकारियों से, कंपनियों से कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी का कंपनी के मालिक, दिल्ली मेट्रो के बड़े अधिकारी, मैनेजर, कोई भी अगर किसी भी कर्मचारी का शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार करेंगे तो बबलू दीवाल बन के खड़ा है और खड़ा रहेगा, ना झुका है, ना झुकेगा, ना रुका है, ना रुकेगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो में झूठ की बात आप कह रहे हैं कि कितनी झूठ है कितनी सच है। दिल्ली मेट्रो में कार्यरत कंपनी के भाई 2 फर्जी दस्तावेज पे नौकरी कर रहे थे, लिस्ट से नाम क्यों हटाया आपने? डीजीएम थे दिल्ली मेट्रो रेल के, उनके 2 भांजे थे, उनका लिस्ट से नाम क्यों हटाया, भाग क्यों गए? साथ ही साथ एक लड़के ने, जो ऑपरेटर था, उसने जहरीला पदार्थ खा लिया परेशान होकर के, उसकी भी कंप्लेंट। साथ ही साथ महिलाओं के साथ अभद्रता, आपने रिकॉर्डिंग भी देखी होगी सारे। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी बुलाएंगे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और कोर्ट के लिए मैंने वो एविडेंस इकट्ठे कर रखे हैं, और तुम्हारी अब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि एविडेंस मेरे पास वो हैं कि जो आपने जिस तरीके से भी जो करना था वो कर लिया है, मगर अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बहुत अच्छा, ये लोग ये कुछ लोगों को मैनेज भी करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहलाते हैं, फुसलाते हैं, जब वो धरने में आ जाते हैं उनको प्रलोभन देते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि प्रलोभन पे फंस जाते हैं, बाद में उनको कुछ नहीं मिलता? क्योंकि बाद में अगर उल्टा सीधा बयान दे देंगे तो पहले तो वो कंप्लेंट करते हैं, बाद में अपना ही बयान में झूठे साबित हो जाते हो, मिलता भी कुछ नहीं है। ऐसे मैं साथ ही में कहना चाहूंगा कि सब लोग आओ, 18 तारीख की मैं अपील करना चाहूंगा, तुम्हारे लिए ही धरना रखा गया है, क्योंकि मेरी जिंदगी का बहुत सारे लोगों को, जी बबलू जी, मैंने खबर मिली है कि आपके साथ जो आ जाता है उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, उसके पैसे देके मैनेज करने। सही बात बताऊं, हमें तो बड़ी खुशी होती है कि मेरे साथ खड़े होने से अगर लोगों का जो डूबा हुआ पैसा, कौन पहुंचना, घर तक चक्कर लगाते हैं, उनके घर तक प्रशासन को भेजते हैं, पहले केस लगाते हैं, फिर केस बंद कराते हैं, उसकी भी हम आपको डिटेल दे देंगे। सारे एविडेंस मेरे पास हैं, ऐसा नहीं है मैं हवा में तीर मार रहा हूं। चाहे फर्जी दस्तावेज की हो, चाहे जहर खाने की हो बच्चे ने पीड़ित होकर के, चाहे महिला उत्पीड़न की हो, चाहे किसी भी कर्मचारी, जीएसटी का हो, जीएसटी के मैंने कम से कम 100 से 200 वीडियो बनाई है स्टेशनों पे। जिस बच्चे को पकड़ा जाता है वो यही कहने लगता सर मेरी गलती नहीं है। तो मैं उन कर्मचारियों से, टॉम ऑपरेटरों से कहना चाहूंगा कि आपको भ्रमित कर रहे हैं कि इससे बच के रहना। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं कि आपकी मजबूरी क्या है। आपकी मजबूरी ये है कि बड़े अधिकारी और दिल्ली मेट्रो में जो कार्यरत कंपनी, उसके मैनेजर आपसे वसूली कराते हैं, आपसे चोरी कराते हैं। इसकी वजह से आपको जीएसटी देना पड़ता है, इसलिए आपको चोरी करनी पड़ती है। जीएसटी का मतलब एक बार फिर बता दो। जीएसटी का मतलब ये है जनता को लूटो, टिकट में ज्यादा पैसे लो और कमा करके उन मैनेजरों को दो। मैं बता दूं उसका नाम जीएसटी ये लोग कह रहे हैं, लेकिन जीएसटी उन्होंने कोड वर्ड बनाया। जीएसटी का मतलब ये है कि सैलरी में से एक मोटा हिस्सा आपको देना पड़ेगा, और उसे कमाने के लिए आपको लोगों को टिकट देते समय पैसे में हेर फेर करनी पड़ेगी, उन्हें कम पैसे देने होंगे, और उससे जो पैसा इकट्ठा होता है चोरी सिखाई जाती है, ऐसा बहुत जगह दावा किया जा रहा है। और उसके बाद जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें से एक हिस्सा, जिसे जीएसटी कहते हैं, जीएसटी के नाम पर कंपनी के लोगों को दिया जाता है। जी, कंपनी के सुपरवाइजर जो हैं वो उगा करके आनंद विहार, नई दिल्ली, सबसे चांदनी चौक। आप कौन से रडार पे आप? जी, मेरी अभी 5 स्टेशन है मेरी रडार पे है। मेरी टीम 4 दिन से लगी पड़ी हुई है आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे। आनंद विहार, नई दिल्ली, चांदनी चौक, राजीव चौक,
पुरानी दिल्ली, ये 5 स्टेशनें ऐसी हैं जो यात्रियों के साथ मिसबिहेव किया जाता है और उनसे आनंद विहार में ज्यादातर ग्रामीण लोग आते हैं, ग्रामीण लोग आते हैं। उनसे ये भी सूचना मिली है कि उन जो ग्रामीण लोग हैं जो टिकट लेते हैं उनसे अभद्रता भी की जाती है। तो वहां पर दिल्ली मेट्रो रेल में कार्यरत कंपनी और मैनेजर और डीएमआरसी के कुछ बड़े अधिकारियों के रिलेटिव वहां नौकरी करते हैं और मोटी कमाई हो रही है वहां, कमा करके वहां से जीएसटी का 18,000 रुपए महीने सुपरवाइजर को जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा इसमें जो जीएसटी के नाम दे रखा है, जो यात्रियों को लूट है, मेरी 5 जगह टीम लगी हुई है और बहुत सारी वीडियो मेरे पास आ रखी हैं, वो सारी वीडियो में इकट्ठी कर रहा हूं। साथ ही साथ मेरी 18 तारीख तक ये मेरा ऑपरेशन चलेगा मेट्रो के अंदर कि भ्रष्टाचार का ये लोग ये कहते हैं कि बबलू के पास क्या एविडेंस है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, या तो आप टेंडर छोड़ देना या मुझे मार देना, मेरे पास वो एविडेंस है, तुम जीत नहीं पाओगे। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ बबलू जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें से 2 साल पहले ठग लिया, हमें 1.5 साल पहले ठग लिया नौकरी के नाम पर लोगों से पैसे ले लिए गए, नौकरी भी मिली, कभी 1-2 महीने के लिए मिली। क्या ऐसे लोगों को भी आप कुछ कहना चाहेंगे जो पुराने हैं, उनको भी कुछ कहना चाहेंगे 18 तारीख के लिए? 18 तारीख से मैं अपील करना चाहूंगा, सभी ऑपरेटर हो, टॉम ऑपरेटर हो, गार्ड हो, हाउसकीपिंग स्टाफ हो, कोई भी हो, सारे लोग आए और आपके जितने भी पैसे भ्रष्टाचारियों ने जो आपको वसूले हैं वो बबलू दिलाने का काम करेगा, मेरी गारंटी है। आप धरने पे आओगे, मैं जब तक आपका साथ दूंगा, आपको आपका पैसा दिला के छोड़ूंगा इन भ्रष्टाचारियों की जेब से। और 2 साल जिनकी पूरी हो गई हैं वो भी कर्मचारी आए, आपकी निःशुल्क ज्वाइनिंग होगी और किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं और सबके रिसीव कर रहा हूं। मैं 18 तारीख के लिए बोल रहा हूं और जंतर मंतर के माध्यम से मैं प्रदर्शन करूंगा और साथ ही साथ मैं सभी ऑपरेटरों से, सभी प्राइवेट कर्मचारियों से अवगत कराना चाहूंगा और आपसे बोलना भी चाहूंगा कि मैं आपके हित के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, आपके अपमान का बदला लेना चाहता हूं, आपके साथ शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार जो हो रहा है उसको रोकना चाहता हूं, आपको पूरी सैलरी दिलाना चाहता हूं, आपको निःशुल्क नौकरी मिले, आपको जीएसटी बंद हो, आपसे कोई भी स्टेशन मैनेजर, कंट्रोलर बदतमीजी से बात ना करे, इसलिए की लड़ाई लड़ रहा हूं। क्योंकि मैं उस जमाने का टॉम ऑपरेटर हूं जिस जमाने के जो मोटी रकम कमा के और मैनेजर पद पर बैठे हैं, कुछ ऑफिस में बैठे हैं धरना रख करके, और आपके भाई ने आपकी तरफ से इन भ्रष्टाचारियों के और तुम्हारे शोषण उत्पीड़न की आवाज उठाते उठाते गिफ्ट ले लिया है, केस लगवा लिया, जेल चले गए, गुंडों द्वारा हमला करवा लिया, फिर भी आपका भाई न रुका है न रुकेगा। तो सभी प्राइवेट कर्मचारियों से जो भ्रमित कर रहे हैं ये लोग, तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, आपके हित की बात। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, देखिए बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। मैं बता दूं, जो भी लोग धरने पे आते हैं अक्सर क्या करते हैं, उनको दबाने की, पुलिस से डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर वो डटे रहे तो फिर क्या होता है वो परिणाम मैं आपको बता रहा हूँ। ये परिणाम हुआ है अभी हाल फिलहाल। मेट्रो को एक कहते हैं, एक नोटिस तो नहीं कहूँगा, एक आदेश ही बोल दूंगा, दिल्ली सरकार का आदेश जारी हुआ है कि भाई इनका हक और अधिकार दिलाया जाए। वो क्या, एक व्यक्ति ने मेट्रो में होने वाले अपनी भ्रष्टाचार के खिलाफ, नौकरी से निकालने के खिलाफ शिकायत की थी, तो वही पत्र है। मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि कैसे अब सरकार कार्रवाई कर रही है। दिल्ली सरकार भी सचेत हो गई है, तो आप सुनिए जरा। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये उसका टाइटल है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, MRTS ब्रांच 5/9 अंडर हिल रोड दिल्ली 110054। ये है जो लेटर नंबर है, या जो ऑर्डर नंबर कह लो, या जो भी नोटिस नंबर है, FNO 3455 MRTS TPT 2024 8442। ये डेटेड है 25/4/2025 को, यानी ये अप्रैल में किया है। टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, किसको ये इन्होंने आदेश दिया है या जिसको निर्देश दिया है? टू द मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, 12 खंबा रोड, न्यू दिल्ली 11001। क्या कहा है देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको भी उम्मीद और आशा की किरण मिलेगी इसमें, क्योंकि सीधा सीधा मुझे लगता है कि मेट्रो के अंदर कुछ लोगों को फटकार पड़ी है और सीधा कहा गया है कि भैया एक्शन लो। किस पर एक्शन लो? सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ग्रीवियंस कंप्लेंट, REG, मतलब जो ग्रीवियंस है, जो शिकायत है, जो शिकायत भेजी गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है, उस पर कार्रवाई करिए। सर प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हियर विज द लेटर ईमेल फ्रॉम श्री धर्मेंद्र सिंह
डेटेड 25/3/2025 एड्रेस टू द वर्थली चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ऑन द सब्जेक्ट सिटेड अबव द प्लेसिंग बिफोर MD DMRC। मतलब MD DMRC के सामने ये मैटर को रखा जाए और उस पर कुछ ना कुछ एड्रेस किया जाए। इन द रिगार्ड इट इज़ रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। लास्ट में कहा है अप्रोप्रिएट एक्शन, यानी सीधा सीधा ये दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि क्योंकि वो भी एक ऊंचे पद पर है MD, तो उनको शायद रिक्वेस्टिंग मोड में कहा गया, लेकिन सीधा सीधा कह दिया गया, प्यार की भाषा में समझा दिया गया कि भैया इस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लो। ये जो भी कंप्लेंट है इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कोई व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है तो उसका दूध और, तो पहली बार मैंने ऐसा लेटर देखा है जिसमें सीधा सीधा कहा गया है कि इन दिस रिगार्ड इट इज़ रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। मतलब सीधा सीधा कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा। तो अब दबाव पड़ रहा है मेट्रो पर भी, क्योंकि मेट्रो अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती इन कर्मचारियों से, क्योंकि ये कर्मचारियां अक्सर जो है ना वो प्राइवेट कंपनियों के अंदर होते हैं। तो मेट्रो ये कह देती है उनका मैटर है, लेकिन अब DMRC से ये रिक्वेस्ट कह लो या उनको सीधा सीधा इनडायरेक्ट वे में ऑर्डर कह लो। मैं तो ऑर्डर ही कहूँगा कि सीधा कह दिया गया भैया इनके खिलाफ एक्शन लो। ये कंपनियाँ जो नाटक कर रही हैं, जो परेशान कर रही हैं, जो मेट्रो का नाम खराब कर रही हैं, मेट्रो का नाम बदनाम कर रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन लो और कर्मचारियों को, जो प्राइवेट कंपनियों से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनको न्याय दो। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाहूँगा सभी प्राइवेट कर्मचारियों से इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि आपका भाई है और आपके लिए लड़ रहा है और लड़ता रहेगा निस्वार्थ भावना से। क्योंकि किसी भी कर्मचारी का मैंने शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, आप अपने दिमाग से सोचिए कि ये शोषण करते हैं, हम आपके शोषण रोकने की बात करते हैं और आपके ऊपर हो रहे अत्याचार की बात करते हैं। उसके अत्याचार जो आपके ऊपर हो रहा है, आपको लूटने दें, आपको लुटने दें, आपको GST देने दें, इनका पेट भरे, जो करोड़ों की गाड़ी में घूमे, इन्हें करोड़ों का गिफ्ट मिले और आपके बच्चे सरकारी स्कूल में ना पढ़ पाए। इसी के कर्मचारियों की हित की बात कर रहा है बबलू। इसी के उसमें बबलू को गिफ्ट मिले हैं, जेल का हो चाहे गुंडों द्वारा हमला कराने का हो। इन्होंने अभी भी एक साजिश रची थी, कुछ गुंडे मेरे पीछे लगाए हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने अवगत करा दिया है, वो कंप्लेंट DCP मेट्रो के पास पहुंच गई है। मैं आज फिर कहना चाहूंगा, अगर मेरे साथ कोई भी घटना या मेरी मौत होती है तो दिल्ली मेट्रो रेल के MD, DGM और एक कंपनी जो है उसके मैनेजर और मालिक जिम्मेदार होंगे। साथ ही साथ मैं उन भ्रष्टाचारियों से कहना चाहूंगा, जब दूसरी कंपनी के खिलाफ जब धरना चलता था तब आप मिलने आते थे, बोलते थे पानी का इंतजाम करा रहे, खाने का इंतजाम करा रहे। अब आपके खिलाफ हो रहा है और उस कंपनी से भी कहना चाहूंगा जो पूर्व में धरना हो चुका है कि अगर इनकी पूरी डिटेल और वीडियो रिकॉर्डिंग अगर चाहिए हो तो मैं दे सकता हूं आपको, अगर ना दूं तो तुम्हारा जूता मेरा सिर। क्योंकि इन्होंने जो जो तुम्हारे खिलाफ बोला है, MD के खिलाफ बोला है, क्योंकि वो बोल चुका है वो आदमी कि श्रीधरन के जमाने में हमने धरना किया था और हमने ऐसे ऐसे किया था। तो कुछ तो मैं उनको बोलना चाहूंगा, वो लोग थे जो बिच गए। ये शायद तुम्हें टूल की तरह इस्तेमाल किया गया हो बबलू जी, किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए, लेकिन हम्माम में सब नंगे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो किसी कंपनी को ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि सब के सब कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो आप लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, कानूनन ठीक नहीं है। कर्मचारियों का हित और अधिकार नहीं मारा जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि किसी से कोई किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। इनसे मेरी कोई जाति दुश्मनी थी, इनका मैंने खेत ले लिया था, इनका कुछ ले लिया था। प्राइवेट कर्मचारियों को जो बोलना चाहूंगा, आपके हित की बात कर रहा हूं। पहले तो इन्होंने गुंडों द्वारा हमला करवाया, क्यों करवाया? लगभग 2 बार दो जेल भी भेजा। जेल के बाद और मैं दिल्ली मेट्रो के MD से कहना चाहूंगा कि ये जो जिन लोगों से तुम केस करवा रहे हो ना, ये मेरे कैटेगरी के नहीं है, ये मेरी कैटेगरी के नहीं है, ये घूस लेने वाले हैं। और जो प्राइवेट कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न, देखो प्राइवेट कर्मचारी नौकर का जो शोषण उत्पीड़न करता है, ना तो वो जिम्मेदार होता है ना वो मालिक होता है। दिल्ली मेट्रो के MD को सीधी चेतावनी देना चाहता हूं, अगर लड़ना है ना तो आओ कटघरे में, तुम लगाओ ना केस, तुम जो भी केस लगाओ मैं जवाब दूंगा उसका।
तुमने मुझे इस लगता है तरीके से- कानून का सबको पालन करना चाहिए और कानून का मैं सम्मान करता हूं। बबलू जी, मैं भी आपसे कहूंगा अगर कहीं कोर्ट कोई भी तरीके से आपको बुलाए तो आपको अवश्य जाना चाहिए। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, कोर्ट ने मुझे जमानत दी है और मैंने भ्रष्टाचारियों इतनी मोटी फाइल है, कुछ नहीं है। मैं मनोज जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनका एक ही उद्देश्य है, कंपनी के जो मालिक हैं उनके 2 भाई जेल ना चले जाए। अगर बबलू गया है, बबलू का परिवार नहीं है, बबलू के परिवार ने खून के आंसू रोए हैं जेल जाने के बाद, उंगली अपनी कटती है तब दर्द होता है, तो आपके भाई को भी जाना पड़ेगा क्योंकि फर्जी दस्तावेज पे उन्होंने नौकरी की है। 67, 68, 71, 467, 468, 471, 420, 120 भी षड्यंत्र के तहत आपने फर्जी दस्तावेज को बहुत सारे original- कानून की जी, जाके फर्जी दस्तावेज को ओरिजिनल बनाकर पेश किया है और वेरीफाई दिल्ली मेट्रो के जो डीजीएम उन्होंने वेरीफाई किया है। आपने बिना उसके वेरीफाई करके कैसे नौकरी दी, तो उसकी भी नौकरी जाएगी जिसने वेरीफाई किया है। और बताना चाहूंगा दिल्ली मेट्रो रेल में एक प्राइवेट जो कंपनी है उसमें बैठा हुआ है सरगना, वो फर्जी दस्तावेज बनाता है और पेश करता है। तो साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा दिल्ली मेट्रो को, मेरे लिए कोई भला नहीं है। सबका दिन आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन मैं यही कहूँगा सबका दिन आता है और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। मुझे लगता है भ्रष्टाचारियों की मौत आ गई है, जो वो भाग रहे हैं सच्चाई के सामने, और सच्चाई से आप टकरा नहीं सके। झूठ की उम्र कितनी भी हो ज़्यादा लंबी नहीं होती, एक ना एक दिन उसका नष्ट, उसका खात्मा जिंदाबाद। होता ही है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।